फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका के सिलेबस में आया टॉपिक क्या रेड क्रॉस। आपका क्या सोसाइटी या एजेंसियों से क्या आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपके सिलेबस में क्या आपकी एजेंसियाँ हैं और एजेंसी से क्या आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। हम सिलेबस के एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करेगा। तो इसमें क्या है कि मैंने WHO आपको करा दिया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मैंने आपको करा दिया। जिन्होंने अभी तक हमारी उन वीडियो को नहीं देखा, वे जाकर उन वीडियो को देख ले, अच्छे से नोट्स बना लें और अपना क्या उनका रिवीजन ही करते रहे। वे आपके आगे के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसमें जो पॉइंट ऐड किए वे मैंने आपके UPSC में जो आए क्वेश्चन और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपके 5 से 6 बुक से आपके क्या उसमें पॉइंट ऐड किए हैं। तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना, ठीक है ना। आप अपने नोट्स बस अपने हाथ से बनाना और उनका क्या बार बार रिवीजन करना। और बात उसके बाद क्या मैंने WHO करा दिया, यूनिसेफ मैंने करा दिया। और अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, रेड क्रॉस। तो ये सभी क्या आपके हेल्थ से रिलेटेड है, और आप सभी जानते हैं जो मुख्य सेविका का कवर क्या होता है, वो होता है आपका क्या हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि सभी की स्वास्थ्य के बारे में क्या है देख रेख करना। तो जिसमें आपका WHO हो चुका है, यूनिसेफ भी हो चुका है, और आप क्या है आप रेड क्रॉस करने वाले हैं। तो ये भी क्या है आपका नर्सिंग ही है जो कि आप करने वाले हैं, तो जिसका नाम क्या है रेड क्रॉस एजेंसी। क्या है रेड क्रॉस एजेंसी। आपकी जो आपकी लगभग 7 से 8 एजेंसियां जो कि आपकी मुख्य सेविका के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब हम करने वाले हैं कि इन एजेंसियों के बारे में कि रेड क्रॉस एजेंसी क्या है। सबसे पहले किसके माइंड में आया था कि हमें क्या जो इस रेड क्रॉस की क्या है, ठीक। तो हम यही बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये कौन है, ये है आपके फाउंडर कौन है, रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है, ये है जॉन हेनरी। जॉन हेनरी क्या आपके रेड क्रॉस के क्या है फाउंडर है, ठीक। इन्हीं के माइंड में आया था कि हमें क्या रेड क्रॉस की नीड होगी। तो ये क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी क्या एजेंसियां है, इस तरह से क्या आपके देश के अंदर भी है एजेंसियां, ठीक है। उसके बारे में भी हम करेंगे कि देश के अंदर हमारी कौन सी एजेंसी है जो भारत में है रेड क्रॉस। जैसे कि इसमें दिया गया है रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस क्या आपकी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि रेड क्रॉस माइंड में आता क्या है। तो रेड क्रॉस क्या हो गया आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। रेड क्रॉस क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक। अब इसमें आता है कि इस संगठन को हमें जो इसकी नीड क्या थी, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसे बनाने की। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था मानवीय जिंदगी को बचाना और जो आपदा में मदद करना। अब इसमें मानवीय जिंदगी को बचाना और आपदा में मदद करना, इसका मतलब क्या है आप सभी को देखते हैं। हम क्या इंडिया का ये एग्जांपल ले लेते हैं। जो इंडिया में क्या आपको बहुत घटनाएं ऐसी दिखती है जो आपदा आती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होती है कि आपकी NDRF जो टीम होती है वो आपका क्या करती है, उसमें वर्क करती है। जैसे कि आपने देखा हो कि बिहार की साइड क्या होती है, जो नदी है वो उफान पर आती है, उत्तराखंड की साइड बादल फट जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं NDRF की टीम है, इन्हें का क्या बचाव करती है, ठीक। उन्हें क्या है इनका सही जगह इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये जो रेड क्रॉस का जो है मीन्स उद्देश्य यही है कि जो मानवीय जिंदगी को बचाना, यानी कि अगर कोई संकट में है तो उनकी क्या मदद करना, और जो आपदा है उनमें भी क्या उनकी मदद करना। जैसे कि इसमें क्या जो इमरजेंसी है उसमें भी मदद करना। अब इसका कार्य क्या होता है कि युद्ध में घायल हुए। अब इसमें बात ये नहीं होती है कि जो युद्ध में ही घायल हुए उन्हीं की मदद करना, जो युद्ध में घायल हुए उनकी मदद करना, जो आपदा हुई मतलब जो संबंधित आपदा या फिर अनेक ऐसे संकट हो जिसमें क्या मानव जिंदगी खतरे में हो, तो उन्हीं की क्या मदद करता है रेड क्रॉस करता है। अब इसमें क्या है कि जो युद्ध में घायल हुए क्योंकि आप सभी देखते हो कि जगह जगह क्या आपके जो छोटे छोटे कैंप लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कैंप लगा दिए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल इनका ही ले लेती हूँ आप सभी को। जैसे कि अब जो सावन था, सावन के टाइम पे क्या था, जगह जगह जो कावड़ियों की देख रेख के लिए क्या है आपके कैंप लगा दिए गए थे, ताकि उन जो कावड़िया है अगर उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है तो उनकी क्या मदद की जा सके, ठीक। तो ये सभी क्या है रेड क्रॉस के अंदर आते हैं, ठीक। रेड क्रॉस का मतलब भारत के अब ये नहीं है कि जो ये रेड क्रॉस बनाया गया है जो पूरे वर्ल्ड में बनाया गया है तो ये इंडिया के अंदर भी कार्य करेगा, ये इंडिया के अंदर भी कार्य करता है, ठीक। लेकिन ये इसके जो मेंबर है वे आकर नहीं करेंगे इंडिया के अंदर कार्य। ये जो कार्य वर्क करेंगे ये करेंगे जो भारत के अंदर जो रेड क्रॉस बनाया गया है, क्योंकि जो उनके एक मेंबर होता है जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है कौन सी रेड क्रॉस, उसका जो मेंबर होता है
जो इंडिया का होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो भारत के अंदर भी हमारी क्या बनाई गई है, रेड क्रॉस बनाई गई है। वे क्या फिर स्टेट के अकॉर्डिंग ही वे उन्हें क्या जिम्मेदारी दे दी जाती है, ठीक, कि आपको मतलब इस स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है और आप इस स्टेट के क्या अच्छे से देख रेख करें। और फिर वो स्टेट क्या होता है, उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देता है। जो डिस्ट्रिक्ट है वे किस में, जो ज़िले हैं उन्हें किस में डिवाइड कर देता है, वो विलेज में कर देता है, गांव में कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सभी व्यक्तियों की क्या है देख रेख अच्छे से की जा सकती है। अब हम पूछ सकते हैं ये तो क्या था, रेड क्रॉस को लाने का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो रेड क्रॉस है उसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या था, कि हमें मतलब क्यों हमें इसे लाना पड़ा रेड क्रॉस को, ठीक। अब इसमें पूछा जाता है कि रेड क्रॉस की अब इसमें क्या कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई इसकी मतलब नीड क्यों थी। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं आपकी स्थापना के बारे में, कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 9 फरवरी 1863 में। कब हुई थी, 9 फरवरी 1863 को आपको किसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, कौन सी हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं की जो इंडियन थे वे काफ़ी घायल हुए थे, उन सबको देखते हुए क्या थे कि इसकी स्थापना करनी पड़ी, ठीक। अब इसमें जो दिया गया है, अब इसमें पूछा जाता है कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड। अब जेनेवा में किसके हेडक्वार्टर मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपके क्या रिवीजन हो जाए। तो जेनेवा में आपका क्या है, WHO का हेडक्वार्टर, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, जेनेवा में। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, खैर ये आपका एग्जाम्पल उसमें एग्जाम में नहीं है, WTO आपके एग्जाम में नहीं है, तो मैं नहीं बताती कि, तो उसकी क्या नीड नहीं होगी कि मैं WTO के बारे में बताऊं। तो WHO के बारे में बता देती हूँ। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 को। 1948 को किसकी स्थापना हुई थी, WHO की। और आपसे पूछा किस में के बारे में गया, रेड क्रॉस का। तो रेड क्रॉस का WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है आपको, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये दोनों आपको क्या है याद करने हैं। 9 फरवरी और 1863 क्या है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 फरवरी 1863। और किसके माइंड में पहली बार आया था कि हमें रेड क्रॉस की मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी, तो वे जरूरत किसके आया था, जॉन हेनरी। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक का मतलब होता है कि इसे स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, वो करी थी हेनरी ड्यूनेट ने। हेनरी ड्यूनेट ने की थी इसकी स्थापना की थी। और इनके साथ कौन थे, इनके साथ एक साझेदार पार्टनरशिप थे, वो कौन थे, गुस्ताव मोइनर। तो ये दो थे जो कौन थे, इसके संस्थापक थे। लेकिन माइंड में किसके आए थे वो अलग बात होती है, और लेकिन उसकी स्थापना किसने की उसमें अंतर होता है। क्योंकि देखो आप सभी सोचते हो कि जो हम सभी का क्या है, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम निकल जाए, ये क्या आपके माइंड की बात है, ठीक है ना, कि माइंड में आपके आया कि हाँ मुख्य सेविका का हम सभी का क्या एग्ज़ाम निकल जाए। लेकिन सोचने में और करने में क्या होता है, अंतर होता है। क्योंकि जो सा एग्ज़ाम को निकालेगा वो ही क्या होता है, उसका संस्थापक माना जाता है। मैं सिर्फ एक आपको क्या एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि इसी तरह से कौन थे, ऐसी तरह से थे जॉन हेनरी। उन्होंने क्या थी, इसकी स्थापना नहीं करी थी, उनके से माइंड में आया था कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए कि रेड क्रॉस होनी चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए, ताकि जो युद्ध में हो या फिर जो इमरजेंसी हो उसमें क्या जो मानव उनकी क्या देख रेख हो सके। अब इसमें दिया जाता है कि जो रेड क्रॉस है इसे जो अवार्ड है वो कितनी बार मिल चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रेड क्रॉस को जो है अवार्ड कितनी बार जो रेड क्रॉस है उससे जो अवार्ड है वो कितनी बार मिल चुके हैं, 3 बार। तो आपको सीधा याद करना कि 3 बार मिल चुके हैं। वे कब मिले हैं, तो वे मिले 1917, 1944 को और 1963 को। कब, 1917, 1944 और 1963 को क्या मिले हैं आपके, ये मिले हैं अवार्ड। और आप देख भी सकते हो कि अवार्ड कहीं ना कहीं ये क्या है कि इसमें रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट देना। आप सभी देखते होंगे कि जो 1917 की घटना कहीं ना कहीं क्या हमारे प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था वो चला था कब, 1914 से लेकर 1918 तक। कब, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो ये कहीं ना कहीं आपको तब मिला है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या अच्छी भूमिका निभाई होगी तभी तो मिला है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड वर्ल्ड वार चला था
यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक चला, उस बीच में भी क्या है इसे अवार्ड मिला, इसने क्या अच्छा वर्क किया। और एक क्या मिला 1963 को, ये क्या थे इस टाइम पे भी क्या आपके युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके क्या थे रेड क्रॉस से। तो ये जो आपको जो 3 जो शांति अवार्ड मिले हैं, ये कहीं ना कहीं है आपके क्या युद्ध के टाइम पे ही जो इस सोसाइटी को अवार्ड मिले हैं। अब आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या रेड क्रॉस सोसाइटी का दिवस, यानी कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है 8 मई को। आप इन नोट्स को अच्छे से इस तरह से इस नोट में ही जो है नोट्स बनाना ताकि आप टाइम एग्ज़ाम से पहले क्या इनका रिवीजन कर लो। यदि बात करें हम जो रेड क्रॉस के साइन की, तो रेड क्रॉस का साइन कैसा होता है, इस तरह से प्लस का साइन होता है। आप सभी जानते हो जो नर्सिंग यानी कि जो नर्सिंग का साइन भी क्या होता है आपका प्लस का ही होता है, ठीक। तो यही होता है रेड क्रॉस का साइन। अब इसे दिया गया कि वो तो क्या थे वर्ल्ड का, क्योंकि आप सभी जानते हो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ये तो पूरे वर्ल्ड की बात थी। लेकिन अब क्या है, अब पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो ये सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इंडिया के अंदर क्या है इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1920 को। कब हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद क्या भारत के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। जो भारतीय जो रेड क्रॉस है जो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वे होते हैं राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रपति है वे महिला बनी है, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ये कौन थी द्रौपदी मुर्मू, ये आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है। तो इसलिए जो यदि आपसे पूछने लगे कि रेड क्रॉस की वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो है अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वे कौन होंगे, हमारी जो राष्ट्रपति महिला है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या होगी, इसकी जो राष्ट्रपति इसकी क्या होगी, अध्यक्ष होगी। तो ये थे आपके क्या जो रेड क्रॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लगभग मैंने आपकी क्या 3 एजेंसी करा दी है, तो आप इन्हें क्या अच्छे से नोट जो आप अच्छे से बनाते हुए चलना, ठीक। शॉर्ट ही बनाना, ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके बहुत टॉपिक रह रहे जो कवर कर। वीडियो को सब्सक्राइब कर, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपकी सभी वीडियो का आपका टाइम से आ जाए। और इसे शेयर भी कर देना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। आप सीधे क्या है पीडीएफ भी ले सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पीडीएफ कहाँ से है, तो हम आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से लेनी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करने वाले, नेक्स्ट एजेंसी करने वाले, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।